हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। मैं हूं कविता, साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल के बारे में। अभी तक आपने सेल के बारे में जो डिस्कस किया है, आपने प्रोकैरियोट सेल को डिस्कस किया है। प्रोकैरियोट सेल के बारे में हमने, ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि प्रोकैरियोट सेल में अभी तक क्या क्या चीजें और कौन कौन से पार्ट्स आपके पास आए हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए एक बार डायग्राम देखिए। ये आपके पास प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम आया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया। इसमें जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो ये था, आपको पता करनी है इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। इंक्लूजन बॉडी में हमने कहा यहाँ पे क्या आते हैं, जो स्टोरेज हो स्टोर होती हैं चीजें, जैसे फॉस्फेट हो गया है, ग्लाइकोजन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं और उन्हें हम इंक्लूजन बॉडी। इसी के साथ अगर मैं लेयर्स की बात करूं, जो आउटर लेयर है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है, वो किस चीज से मिलकर के बना है, ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्या है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ, ठीक है। ग्लाइको यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से बना है। पेप्टिडोग्लाइकन अगेन जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी यूनिट से मिलकर के पर बना होता है, एंड आती है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की है, एक एक करके सारे पार्ट्स को एक बार देख लीजिए। 3 मेम्ब्रेन आती हैं, जो क्या आती हैं, सेल आती हैं। आउटर लेयर पे आपने कहा कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे फ्लैजिला है, ठीक है। फ्लैजिला, हमने कहा सीलिया है, फिम्ब्री है और पिलाई है। क्या क्या इनके फंक्शन है, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पर हमने इन प्रोजेक्शन के बारे में बात की है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो फिलामेंट है उसके 3 हमारे पास पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट ये आता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये आता है, और एक आपके पास आता है। फ्लैजिला जो बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना, ठीक है। इसकी 3 पार्ट की अगर हम बात करें, अगर हम देखें, आपके पास अगर यहाँ पर स्पेस है तो आप यहीं पे नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फ्लैजिला के अगर 3 पार्ट के बारे में बात करें, तो हमने कहा बेसल बॉडी है, जो बेस वाला है, ये जो बेस वाला है बेसल बॉडी है। ये क्या है, आपने कहा हुक आता है। दूसरा आपने क्या कहा, हुक आएगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला पोर्शन। और तीसरा हमने कहा फिलामेंट आता है। फिलामेंट कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, ये होगा यहाँ पर फिलामेंट। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला के क्या होते हैं, इन पार्ट हमने बोले हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर हमने कहा कि जो आउटर प्रोजेक्शन के बारे में हमने बात की, मीजोसोम उसके बारे में है। आपने पॉलीजोम क्या होता है इसके बारे में बात की है। आपने सर्कुलर क्रोमोसोम को देखा है, आपने प्लाज्मिड को यहाँ पे पढ़ा है। हमारे पास कुछ यहाँ पे पार्ट्स आते हैं। अब आपने क्या देखा है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ फ्लैजिला के। आपके पास अलग अलग बैक्टीरिया सेल आते हैं, अलग अलग सेल्स आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई फ्लैजिला यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया सेल होंगे जिसमें एक फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल होंगे जिसमें 2 फ्लैजिला है, कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जिसमें चारों तरफ बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे कि जिसमें एक ही तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया आपके पास आते हैं। अब हमने कहा था कि नंबर ऑफ फ्लैजिला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल के नाम है, वो अलग अलग नाम यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे कि हमने कहा, अगर ये सेल है तो इसे हम क्या कहेंगे, कोई फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, ए ट्राइकस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, ए ट्राइकस, क्लियर है। अब हमने कहा
अगर एक साइड यहाँ पर जो फ्लैजिला है उसको हम क्या कहेंगे, जो एक साइड है तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनो ट्राइकस। ठीक है, इसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस, इसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस, और इसे हम कहेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरिट्राइकस। अब क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डीप में क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन अगर आप नीट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है, आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल के नाम है, जैसे कि शेप ऑफ बैक्टीरिया भी आता है, वो हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ आपने कहा कोकस होते हैं, जैसे कि आप राउंड स्ट्रक्चर आप देखते हैं, कुछ विब्रियो होते हैं, स्पाइरल होते हैं, तो आपने कहा अलग अलग शेप आते हैं बैक्टीरिया के। वैसे ही अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के नंबर के आधार पर हमारे पास अलग अलग नाम यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के। अब आपको ध्यान, नाम क्या क्या है, ए ट्राइकस। ट्राइकस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो पाया ही नहीं जा रहा है। मोनोट्राइकस का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक ही, सिर्फ एक फ्लैजिला यहाँ पर है। एम्फी, एम्फी का मतलब होता है, एम्फी शब्द आपने सुना होगा जब आपने क्लास 9 10 में भी पढ़ा है, तो एम्फीबिया एक आपने कम्युनिटी पढ़ी है, ठीक है। एम्फीबिया का जो नेचर होता है वो जल में भी रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं, तो डुअल नेचर होता है। इसीलिए जो एम्फी वर्ड आता है वो वहां पर आता है जो दो साइड्स को, दो कॉर्नर्स को यहाँ पे बता, हमने कहा फ्लैजिला दोनों साइड है तो एम्फीट्राइकस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि अगर फ्लैजिला पूरी बॉडी में है तो उसे क्या कहेंगे, पैरी का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। चारों ओर अगर यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट है तो पेरिट्राइकस कहेंगे। अगर बैक्टीरियल सेल के एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, लोफोट्राइकस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक बार आप लोग इन्हें जल्दी से नोट कर लेंगे। डायग्राम ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बस नाम याद रखने हैं। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो सकती है तो लोफोट्राइकस में हो सकती है, और ये टर्म आप याद रखेंगे। बाकी पैरी से आप समझते हैं अगर चारों ओर है, एम्फी का मतलब समझते हैं अगर दो ओर है, मोनो का मतलब समझते हैं जब एक ही होगा, और ए ट्राइकस का मतलब है जब एक भी नहीं होगा। आपको ये जो टर्म्स है वो यहाँ पर क्या करने हैं, ध्यान में रखने। चलिए, अब हमने कहा यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, जो कि आपको हेडिंग में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस यहाँ होते हैं, जैसे कि आगे हमने कहा दो हमारे पास ये हैं बैक्टीरियल सेल में, एक तो ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये आती है। अब तो हमारे पास ये है, हमारे पास इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमने कहा क्या होगी, यहाँ पे पेप्टिडो ग्लाइकॉन की लेयर होती है, ये है, ठीक है। इनसे एक बैक्टीरिया होता है, इनमें पेप्टिडो ग्लाइकॉन की जो लेयर होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, ठीक होती है। ठीक है, आपने कहा एक में जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की जो लेयर है वो कैसी होगी, यहाँ पे थिक होगी, और एक में कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। एक और यहाँ पर डिफरेंस आता है कि आपने कहा पेप्टिडो ग्लाइकॉन के बाहर कौन सी लेयर होगी, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होगी। ये ग्लाइकोकैलिक्स बना लूँ मैं यहाँ पे, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और आपने कहा कि यहाँ पे क्या है,
ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स होगी। ऐसा बैक्टीरिया होता है कि इसमें क्या होती है, लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, क्या होगी, लिपिड लेयर प्रेजेंट होगी। तो आपने कहा कि एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थिन पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बल्कि पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन है, और ये क्या है, थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन है। ठीक है, अब आपने कहा कि इनमें से अगर हम बोले कि इनमें से हमने कहा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पता चला, देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल। आपने कहा कि हम इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बेसिस पे इन्हें क्या करते हैं, जज करते हैं। सेल वॉल किस चीज से बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का डिफरेंस था वहां पे, आपने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल। ठीक है, while gram negative bacteria have thin layer and also have outer membrane। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन वो ठीक होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें जो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन या सेल वॉल है वो क्या होती है, में थिन है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग while ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड और पिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जब टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर कौन सा कलर आपको अपीयर होता है, पर्पल कलर होता है, और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो रेड कलर यहाँ पर अपीयर होता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज की जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आप एक बार पढ़ लेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का जो डिफरेंस होता है वो आपको नोट करना। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास आए हैं यहाँ पर, इसके लिए हमने जो टेस्ट है वो कैसे फॉलो किए हैं। सबसे पहले ऐसे ही डायग्राम आपको बना लेना है, और डायग्राम बना करके क्या करना है, यहाँ पर जो सेल वॉल है सेल वॉल का डिफरेंस दिखाना है, क्योंकि आपने कहा कि मेन जो आपको डिफरेंस दिखाया गया है वो यही डिफरेंस आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोगों को पहले क्या करना है, यहाँ पर जो डायग्राम है वो एज इट इज नोट करना है। सेल वॉल कोशिश करेंगे कि सेल वॉल का डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है वो यहाँ पर क्या हो, थिक होनी चाहिए और एक में थिन होनी चाहिए। जल्दी से आप लोगों को डायग्राम नोट। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक डाई ली है। ठीक है, जब आपने मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ली गई है। एक तो यहाँ पे लिया गया है क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, दोनों सेल्स में क्या की गई है, क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है वो यहाँ पे अप्लाई की गई है। जब क्रिस्टल वॉयलेट डाई अप्लाई की गई है तो दोनों का कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। अब हमारे पास है नहीं तो मैं सिर्फ वी यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉयलेट कलर आ जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, वी। अब हमें सिर्फ अभी तक क्या हुआ है, वॉयलेट कलर आया है। वॉयलेट कलर किस में आया है, क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने कहा था जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कैसा होगा, यहाँ पर अपीयर पर्पल, पर्पल कलर क्या होगा, अपीयर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा जब वॉयलेट कलर आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आयोडीन।
आयोडीन डाला जाता है इस वॉयलेट कलर को लॉक करने के लिए, ठीक है। दोनों में यहाँ पे क्या है, हमने आयोडीन को डाला और यहाँ पर जो कलर है उसे लॉक करने के लिए। आपने देखा कि कलर लॉक हो जाता है पर इसमें कलर लॉक नहीं होता है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमने इसके बाद क्या डाला, 70% अल्कोहल डाला है। 70% अल्कोहल दोनों में अप्लाई किया। ये जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं दोनों में कर रहे हैं। 70% अल्कोहल हमने दोनों में जब डाला तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसका जो यहाँ पे वॉयलेट कलर है ये एज इट इज बना रहता है और इसका जो वॉयलेट कलर है वो कैसा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। अब हमने क्या किया है, हमने क्योंकि जब तक आप स्टेन नहीं करते हैं आपको माइक्रोस्कोपिक सेल जो है वो इतने अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, आपको स्टेन करना है। इसके बाद आपने सैफ्रोनिन डाला है, सैफ्रोनिन जो कि आप अपने लैब में यूज करते रहते हैं, ठीक है। जब आपने इसमें सैफ्रोनिन डाला तो इसमें रेड कलर अपीयर हो जाता है जो कि आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, रेड कलर अपीयर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव किया, आपने क्या क्या उसमें ऐड किया है, क्या टेस्ट आपने कैसे किया। क्रिस्टल क्रिस्टल वॉयलेट कलर आपने लिया है, ये एल है, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट कलर आपने लिया है, आपने आयोडीन लिया है, 70% अल्कोहल है तो आप सेफ्रोनिन का यूज किया, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। इसी के साथ साथ आपने कहा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें एक और लेयर आ जाती है, लिपिड आ जाती है, यहाँ पे अलग लेयर है, ठीक है। पढ़ लें आप यहाँ पर, ये आपने पढ़ लिया है। अब आपको दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंस, वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहले सेल वॉल की बात होती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। कैसी होगी, ठीक है, ये वाली ठीक है। और क्या किसकी बनी है, दोनों की पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी है, लेकिन तो ग्राम पॉजिटिव और उसकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। अगर यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की बात करें, आपने कहा थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आपने कहा लिपिड लेयर होगी, आप ध्यान रखेंगे। ग्राम, अच्छा ये आप समझ रहे हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव है, तो आप समझ, हमने कहा रेड कलर आया है तो ग्राम नेगेटिव है और इसमें ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। आपने कहा ग्राम स्टेनिंग में अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर की आपको मिलती है, मिलेगी, पर्पल कलर आपको मिलेगी। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो आपने क्या रेड या पिंक कलर की आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो आपने कहा स्ट्रेप्टो, ठीक है, एंड स्टेफाइलोकोकस। तो एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो आपने क्या, एस्चुरेशिया कोलाई है, कोलाई भी हम कहते हैं, और स्यूडोमोनास यहाँ पर आते हैं। अगर आप देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हार्मफुल कौन होगा, तो ऑफ कोर्स आपने कहा ग्राम नेगेटिव हार्मफुल होगा। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ई कोलाई क्या कॉज करता है, ई कोलाई, एस्चुरेशिया कोलाई या ई कोलाई क्या कॉज करता है, ये एक बार आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे कि यहाँ पे कौन सी बीमारी को ये कॉज करता है, ठीक है। होमवर्क आपको क्यों दिया जाता है, जिससे कि आप क्या करेंगे, जब आप ढूंढते हैं चीज़ों को तब आपको और अच्छे से समझ आती हैं, आपको और भी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और इंफॉर्मेटिव चीज़ें। ग्राम पॉजिटिव के कुछ और प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं, जैसे प्रॉपर्टीज कुछ दी गई हैं, जैसे मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक, या एंटीबायोटिक ये बहुत सेंसिटिव, एंटीबायोटिक का इनको ज़्यादा जल्दी फर्क पड़ता है। एंड सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कैसे आपको ध्यान होगा जब हम प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे और हमने प्लाज्मिड में क्या बोले कि प्लाज्मिड में कुछ ऐसे पीस ऑफ जीन यहाँ पर हो सकते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, और जिस बैक्टीरिया सेल में वो प्लाज्मिड है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस वहाँ पर बन जाता है। क्या रहता, ठीक है, चलिए। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है।
एक बार आप लोग जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेंगे तो डायग्राम आप लोग खुद यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर। चलिए, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने कहा कि मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आप प्रीवियस जो आपकी क्लासेस है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हमारे पास आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है इसमें हम बात कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रोकैरियोट सेल को पढ़ा है। ध्यान रखिए प्रोकैरियोट सेल में क्या क्या फीचर्स आपके पास आते हैं। अब यूकैरियोट सेल के बारे में बात, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। 1950 की बात है, वहाँ पर क्या हुआ था, जो माइक्रोस्कोप में यहाँ पर जब सेल को स्टडी किया गया था तो वहाँ पर लिया गया था आरबीसी को। आरबीसी, ठीक है। आपने कहा जब यहाँ पर सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो यहाँ पर ह्यूमन के आरबीसी को लिया गया। जब ह्यूमन के आरबीसी को लिया गया तो कुछ चीजें यहाँ पर देखी गई, जैसे कि ये बना है प्रोटीन। यहाँ पर अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन को ध्यान से देखिए, अगर हमने एक सेल को पढ़ा है तो सेल में हमने ह्यूमन सेल में या फिर आपने कहा जो एनिमल सेल है उसमें हमने क्या बोला है कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म आता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आता है। अगर हमने कहा आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें, अगर मैं कहूँ ये आरबीसी है, ये सेल है आरबीसी की। आरबीसी की अगर मैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को देखूँ तो सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर के बनी है। आपने कहा प्रोटीन है यहाँ पर और लिपिड है। इसका यानी कि प्रोटीन कितनी है लिपिड कितनी है ये हमें देखना है। स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो चीजें प्रेजेंट है। दो चीजों का अगर हम देखें कि कितना प्रोटीन जो है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 52% है, और लिपिड कितना है यहाँ पे 40% होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोट सेल में सबसे पहले कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट सेल को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अब आप आगे सुनते रहेंगे उस लाइन को, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली में ये बनी होती है दो लेयर से, बाइलेयर कह, ये जो दो लेयर हैं ये किस किस चीज से मिलकर के बनी है, फॉस्फेट और लिपिड से। कैसे, देखिए आपने कहा यहाँ पर एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। ये जो ग्रुप है ये है फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो है ये है फैटी एसिड। एसिड समझते हैं आप, लिपिड की जो यूनिट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। जैसे प्रोटीन की जो यूनिट होती है उसे हम अमीनो एसिड, ऐसे ही लिपिड की जो यूनिट होती है उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। तो फैटी एसिड की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर क्या आता है, जो फॉस्फेट है यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या मतलब होता है हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रोफिलिक है। और फैटी एसिड जो है वो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक।
फोबिक एक टर्म आपने सुना होगा, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। ये सुना होगा, मुझे पानी से फोबिया है या मुझे बंद जगह से फोबिया है। फोबिया का मतलब होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है फैटी एसिड, ये पानी को पसंद नहीं करता है एक्चुअली में। ये हम कह सकते हैं पानी से डर डर नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता है, इसीलिए हम इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये वाटर लविंग पार्ट नहीं है। वाटर लविंग पार्ट कौन सा है, ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट क्या होगा, वाटर लविंग पार्ट। अब कोई सेल है, कोई सेल है, ठीक है। हमने कहा सेल के चारों ओर क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पे वाटर भी होगा। अब हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड क्या है, वाटर लविंग पार्ट नहीं है, तो अब यहाँ पर ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि जो फैटी एसिड है यहाँ पे, जो फैटी एसिड है वो अंदर की ओर अरेंज हो जाते हैं, और जो यहाँ पर फॉस्फेट है वो बाहर की ओर अरेंज हो जाते हैं। तो अगर आप एक सेल वॉल को देखते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को नहीं, सेल मेम्ब्रेन को, अगर आप एक सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो कैसे हम देखते हैं उस सेल मेम्ब्रेन को, देखिए। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या होता है हाइड्रोफिक पार्ट, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे ही अरेंज होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे ही होती है, तो ये पूरी ऐसे ही यहाँ पर आपको अरेंज मिलेगी ऐसे करके, आपको ऐसे ही अरेंज मिलेगी। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन आप सिंपली ऐसे बना लेते हैं, एक्चुअली में वो ऐसे अरेंज होती है। तो ये क्या है, आपने कहा क्योंकि सेल के बाहर भी क्या है, लिक्विड है, सेल के अंदर भी क्या है, लिक्विड है। बाहर भी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और यहाँ अंदर की ओर भी क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये जो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है वो अंदर की ओर आ जाता है। अब आप समझे, जब भी आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर के बनी होती है, आप क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार देख के आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसी तक क्लास में बने रहेंगे।